हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डियर माइटी क्लासेस चैनल। आइए आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न के आधारित पर जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की प्रश्नावली 1.1 की हम लोगों ने दो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यानी कि पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट दिए थे, उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। और सेकेंड लेक्चर में जो पार्ट 3 था हम लोग का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपकी स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू यक्स इज एलिमेंट यानी कि यक्स संबंध रखता है जड जड कोई इंटीजर वैल्यू है, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू यक्स यक्स लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। यानी कि सिद्ध करना है हमको कि दिया गया फंक्शन जो संबंध रख रहा है यानी कि जो रिलेशन बना रहा है यह एक रिलेशन तुल्यता संबंध है। जबकि तुल्यता संबंध तभी होगा जब तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि वह संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तब यह अगर तीनों संबंध यह शो करते हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कही जाती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए ये रहा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो देखिए इस तरीके से हल करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का। यानी कि जो अपने को पहले दिया है क्या है, ए इक्वल टू समुच्चय सेट ए दिया है अपने को, ये यक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड यानी कि जेड से संबंध रखता है सच दैट जीरो इज लेस देन इक्वल टू यक्स एंड यक्स लेस देन इक्वल टू 12। यह संबंध अपने को दिया गया है। अब देखिए यानी कि जो संबंध बनाएगा, संबंध क्या बनाएगा, और देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन में यानी कि ए में दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से आपके शो कर रहा है यहाँ पर कि आर इक्वल टू दिया है, यानी कि संबंध बनाया यहाँ पर ए बी से सच दैट मापांक ए माइनस बी और 4 का गुणज हो। यानी कि जो इसमें यानी कि ए और माइनस बी अगर इससे यह लेस किया जाता है यानी कि घटाया जाता है मापांक में, तो वह 4 का गुणज होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ये दिया गया ना कि आर इक्वल टू ए बी सच दैट मापांक ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो आइए पहले हम लोग इसमें स्वतुल्य को चेक करते हैं। इस तरीके से स्वतुल्य स्वतुल्य, तो देखिए स्वतुल्य तभी होगा यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध हो और वह 4 का गुणज भी हो, तभी वह स्वतुल्य होगा। यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध बनाए और यहाँ पर दिया है 4 का गुणज, यानी कि ए माइनस बी किया जाए मापांक से, तो उसका जो आएगा मान मापांक के बाहर से जो उसका मान आएगा हल करने पर मापांक का, तो वह जो है 4 का गुणज भी होना चाहिए, यानी कि वह 4 से 4 के मतलब गुणज में आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से संबंध इसका खुद का खुद के साथ अगर संबंध बनाया जाए यहाँ पर ए के साथ, ए का ए के साथ, और ये संबंध अगर इसका इसके साथ संबंध है, तो इसलिए चूंकि चूंकि मापांक में क्या ए माइनस बी, तो ए के जगह पे ए ही है और माइनस बी के जगह पे यहाँ पर ए है, और ए माइनस ए क्या होगा, जीरो आएगा। जब मान आप मतलब मापांक से जब बाहर आएगा तो यह भी जीरो होगा। तो जीरो भी क्या है, 4 का गुणज है, जीरो 4 का गुणज है, गुणज है, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। और सेकेंड कंडीशन है अपना सममित। आइए चेक करते हैं अपना सममित संबंध। सममित देखिए कुछ भी आप मान लीजिए कि माना ए बी फंक्शन ये दिया गया ना, तो आप मान लीजिए कि माना संबंध में ए बी यह संबंध रखता है, यानी कि ए बी के साथ संबंध रखता है। चूंकि ए बी के साथ संबंध रखता है इसलिए सच दैट मापांक निकाला जाए ए माइनस बी, और यह
यानी कि ए माइनस बी यह क्या होगा, 4 का गुणज होगा, क्योंकि यह चीज़ कंडीशन में दिया गया आपके क्वेश्चंस के अनुसार ए माइनस बी दिया गया है, अतः यह भी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। और यानी कि सम्मित में क्या होता है, ए बी के साथ संबंध रखता है तो बी को ए के साथ भी संबंध रखना चाहिए। तो देखिए इसको भी यानी कि संबंध रखने के लिए तो आप कर सकते हैं मापांक में जैसे माइनस कर दीजिए, और यही चीज़ ए माइनस बी इस तरीके से मापांक क्लोज, और इसको जब बाहर निकालेंगे देखिए यह भी क्या है, 4 का गुणज है, क्योंकि इस कंडीशन को वही फॉलो करेगा ना, तो यह भी क्या है, भी 4 का गुणज है, या 4 का गुणज होगा। तो अब देखिए यानी कि जब ये यानी कि यह इससे बाहर होगा तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए एंड प्लस बी, तो यानी कि क्या होगा, बी ए माइनस बी माइनस ए मापांक, और यह भी क्या है, 4 का गुणज है, भी 4 का गुणज होगा। अतः बी कामा ए यह भी संबंध बनाएगा आर से, तो ए बी के साथ संबंध है तो बी का ए के साथ भी संबंध होगा, अतः आर क्या है, सममित है, सममित है। और तीसरा कंडीशन है अपना संक्रामक, तो आइए चेक करते हैं अपना संक्रामक क्या होगा। देखिए संक्रामक के लिए आप मान लीजिए कि माना संबंध है, माना ए बी संबंध रखता है, ए बी के साथ संबंध रखता है सच दैट मापांक में ए माइनस बी, तो यह भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। और ए बी के साथ संबंध रखता है तो बी भी सी के साथ संबंध रखेगा, इसके साथ संबंध रखेगा सच दैट यहाँ पर बी माइनस सी इसके साथ संबंध रखेगा, तो यह भी क्या होगा, 4 का गुणज है, इस तरीके से। तो अब यानी कि सम्मित संक्रामक में क्या होता है, ए बी के साथ संबंध रखता है, बी सी के साथ संबंध रखता है, तो संक्रामक में ए को सी के साथ भी संबंध रखना पड़ेगा, तो रखेगा तभी तो वह उसका संक्रामक होगा। तो यहाँ पर देखिए यानी कि देखिए इनका और इनका योग, इनका और इनका जैसे मापांक में इनका और इनका देखा जाए तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यह इस कंडीशन में, और यह भी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का, तो यह भी यानी कि इसका साथ संबंध रखेगा तो यह भी 4 का गुणज होगा ना, गुणज होगा या गुणज है। तो इस कंडीशन में अब देखिए यानी कि इसका यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी जब कोष्टक से बाहर आएगा तो ए माइनस बी एंड बी प्लस बी माइनस सी, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस बी है और यहाँ पर है, तो ए और माइनस सी मिलेगा, तो ए सी के साथ संबंध रखा ना, तो यहाँ पर रखेगा ए सी के साथ संबंध, और जो कि यह भी क्या है, 4 का गुणज है, ए सी भी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज होगा, गुणज होगा। अतः आर क्या है, आर संक्रामक है, संक्रामक है। अब इसलिए आप दे सकते हैं अतः कि मतलब है यह स्वतुल्य भी है, अतः आर स्वतुल्य है, सममित है, अतः आर स्वतुल्य है, सममित है, स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, संक्रामक है। इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यानी कि जब कोई भी फंक्शन कोई भी संबंध तीनों रिलेटेड को फंक्शन को फॉलो करता है तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। इस तरीके से आर तुल्यता संबंध है। अब आता है देखिए जो आपका क्वेश्चन यानी कि लास्ट में दिया गया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो एक से संबंधित प्रत्येक अवयवों को ज्ञात करने के लिए तो ए का मान यानी कि 12 से कम होना चाहिए, एक्स का मान। तो जो ए का मान आएगा, ए बराबर यह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इस कंडीशन में, और प्रत्येक अवयवों में एक से संबंधित यानी कि एक से संबंध रखना चाहिए उस समुच्चय के अवयवों जो एक से संबंधित हो। तो देखिए एक से संबंधित रखने वाले अवयवों के जो मान आएंगे वो एक एक होगा, एक 5 होगा, एक 9 होगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो आपका सेट बन रहा है, समुच्चय बन रहा है, तो यानी कि वह 4 का गुणज भी होना चाहिए ना,
तो 4 का गुणज कैसे बनेगा कि एक एक में से अगर आप देखिए इस तरीके से, यहाँ जो आपका यानी कि एक एक से जो संबंधित रखेगा, इस तरीके से देखिए आप, जो एक एक से यानी कि एक से जो संबंधित रखेगा वह 4 का गुणज भी होना चाहिए। तो एक का एक से 7, यानी कि जब एक में से एक को आप माइनस करेंगे क्योंकि पहला फर्स्ट कंडीशन में ये तो दिया गया था ना, a माइनस बी और 4 का गुणज है। तो एक में से एक जब आप निकालेंगे माइनस करेंगे तो वह जीरो आएगा, और जो जीरो होगा वो 4 का गुणज होगा ही। और देखिए दूसरे कंडीशन में एक दो को लेंगे तो दो में से एक करेंगे तो एक का गुणज यानी कि 4 का गुणज एक तो होगा नहीं, तो इस कंडीशन में यह फॉलो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में है एक है 5 है, और एक में से 5 यानी कि 5 में से एक घटाएंगे 4, और 4 जो है 4 का गुणज है। और तीसरी है एक 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 4 दूना 8 4 तियाँ 12, 4 एक नम 4 4 जीरो जीरो तो होता ही है, 4 दूनी 8 4 एक नम 4 4 दूनी 8 4 तियाँ 12। तो इस कंडीशन में होता, तो जो कि 12 करने के लिए तो 1 माइनस 13 चाहिए ना, जो कि 13 नहीं है। तो इस कंडीशन में और एक में से जब 9 लेस करेंगे यानी कि 8 आएगा, जो वो भी 8 4 का गुणज है। तो इस कंडीशन में जो एक से संबंधित अवयवों को जो ज्ञात करना था हमने, यह चीज़ ज्ञात किया, यह चीज़ मिला अपने पास। और आप लिख सकते हैं उस समुच्चय के अवयव जो एक से संबंधित है। तो संबंधित है वह कौन से अवयव है, 1 है 5 है और 9 है। उस समुच्चय की अवयवों उस समुच्चय की अवयवों अवयवों जो एक से संबंधित हैं, एक से संबंधित है। इस कंडीशन में तो संबंधित अवयव क्या है, 1 है 5 है और 9 है, 1 5 9। और ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 9 का, वो दिया है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के बराबर होना चाहिए। अब प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को भी ज्ञात करना है। इस तरीके से आर तुल्यता संबंध है। अब आता है देखिए जो आपका क्वेश्चन यानी कि लास्ट में दिया गया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो एक से संबंधित प्रत्येक अवयवों को ज्ञात करने के लिए तो ए का मान यानी कि 12 से कम होना चाहिए, एक्स का मान। तो जो ए का मान आएगा, ए बराबर यह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इस कंडीशन में। और प्रत्येक अवयवों में एक से संबंधित यानी कि एक से संबंध रखना चाहिए उस समुच्चय के अवयवों जो एक से संबंधित हो। तो देखिए एक से संबंधित रखने वाले अवयवों के जो मान आएंगे वो एक एक होगा, एक 5 होगा, एक 9 होगा। क्योंकि इस कंडीशन में जो आपका सेट बन रहा है, समुच्चय बन रहा है, तो यानी कि वह 4 का गुणज भी होना चाहिए ना। तो 4 का गुणज कैसे बनेगा कि एक एक में से अगर आप देखिए इस तरीके से, यहाँ जो आपका यानी कि एक एक से जो संबंधित रखेगा, इस तरीके से देखिए आप, जो एक एक से यानी कि एक से जो संबंधित रखेगा वह 4 का गुणज भी होना चाहिए। तो एक का एक से 7, यानी कि जब एक में से एक को आप माइनस करेंगे क्योंकि पहला फर्स्ट कंडीशन में ये तो दिया गया था ना, a माइनस बी और 4 का गुणज है। तो एक में से एक जब आप निकालेंगे माइनस करेंगे तो वह जीरो आएगा, और जो जीरो होगा वो 4 का गुणज होगा ही। और देखिए दूसरे कंडीशन में एक दो को लेंगे तो दो में से एक करेंगे तो एक का गुणज यानी कि 4 का गुणज एक तो होगा नहीं, तो इस कंडीशन में यह फॉलो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में है एक है 5 है, और एक में से 5 यानी कि 5 में से एक घटाएंगे 4, और 4 जो है 4 का गुणज है। और तीसरी है एक 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 4 दूना 8 4 तियाँ 12, 4 एक नम 4 4 जीरो जीरो तो होता ही है, 4 दूनी 8 4 एक नम 4 4 दूनी 8 4 तियाँ 12। तो इस कंडीशन में होता, तो जो कि 12 करने के लिए तो 1 माइनस 13 चाहिए ना, जो कि 13 नहीं है। तो इस कंडीशन में और एक में से जब 9 लेस करेंगे यानी कि 8 आएगा, जो वो भी 8 4 का गुणज है। तो इस कंडीशन में जो एक से संबंधित अवयवों को जो ज्ञात करना था हमने, यह चीज़ ज्ञात किया, यह चीज़ मिला अपने पास। और आप लिख सकते हैं उस समुच्चय के अवयव जो एक से संबंधित है। तो संबंधित है वह कौन से अवयव है, 1 है 5 है और 9 है। उस समुच्चय की अवयवों अवयवों जो एक से संबंधित है इस कंडीशन में। तो संबंधित अवयव क्या है, 1 है 5 है और 9 है, 1
5 9। और ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 9 का, वो दिया है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के बराबर होना चाहिए। अब प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को भी ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है आपका 9 का सेकंड क्वेश्चन दिया है ए इक्वल टू, ये एक्स इज एलिमेंट यानी कि जड़ से संबंध रखता है, और 0 इज लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 12, इसके बराबर। और आर यानी कि जो सेकंड आर के क्वेश्चन में ही दिया, वो तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, और आर के में जो दिया है ए बी के साथ संबंध रखता है सच दैट ए बी के भी बराबर होना चाहिए इस कंडीशन में। तो पहले अपन स्वतुल्य की जांच करते हैं। यहाँ पर स्वतुल्य में देखिए किसी भी अवयव को आप ले सकते हैं ए इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, जैसे किसी भी अवयव ए इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि इसका संबंध किसी भी इससे हो, तो यानी कि इसके लिए इसके साथ संबंध रखता हो, तो यानी कि खुद के साथ संबंध बनाएगा तभी तो वह स्वतुल्य संबंध होगा। तो आप यानी कि जो आपका ए के बराबर भी ए एंड बी के बराबर, तो यानी कि ए बराबर ए, तो यह इसके बराबर है, यह बराबर है ना, यानी कि ये सत्य है। तो अतः आर क्या है, स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। और सेकेंड आपको क्या चेक करना है, सम्मित के लिए देखिए आप, सम्मित में जैसे ए बी के साथ अगर संबंध रखता है तो यानी कि जो आपका ए के बराबर बी दिया है, तो ए बराबर बी ये है, यानी कि ए बी के बराबर यह है, और बी जो है ए के साथ भी संबंध होना चाहिए ना, तो यानी कि यह इसके बराबर है, तो यहाँ बी इसके बराबर भी है, यह भी क्या है, सत्य है, तो यह भी इसके साथ संबंध रखता है, अतः आर क्या है, सम्मित है। ये रहा। तो और तीसरा अपना क्या है, संक्रामक में देखिए आप कि माना आप कुछ भी मान लीजिए कि माना ए बी के साथ अगर संबंध रखता है तो सच दैट ए इक्वल टू बी है, ये सत्य है, ए बी के बराबर है, और बी भी सी के साथ संबंध रखता है अगर, तो यह भी सच दैट बी सी के बराबर है, बी जो है सी से बराबर है या इसके बराबर है। तो यानी कि संक्रामक में क्या होता है, ए बी के बराबर है तो बी सी के बराबर, इसके साथ यह संबंध रखता है तो इसके साथ यह भी संबंध रखता है, और इसका इसके साथ भी संबंध होना चाहिए, तो ए सी के साथ संबंध रखेगा, अर्थात ए बराबर सी, या इसके बराबर या तो यह भी तो इसके बराबर होगा, तो यह बराबर यह भी क्या है, सत्य है, अर्थात आर क्या है, संक्रामक है। और आपको क्या चेक करना है, लास्ट में दिया गया प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है जो कि ए के बराबर बी भी हो, यानी कि खुद का, यानी कि जो जिसके साथ संबंध बनाएगा वह उसके बराबर भी होना चाहिए। तो जो आपका ए दिया गया है यहाँ पर, ए क्वेश्चन में जो दिया गया है कि 12 से छोटा हो, एक्स जो है 12 छोटा, तो यहाँ पर लेंगे जब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके साथ जो संबंध ये जो दिया है आपका, और यानी कि एक क्या दिया है क्वेश्चन में कि दिया गया है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। अब अपने को तो प्रत्येक दशा में जब संबंधित एक के अवयवों को ज्ञात करना है, जो कि अपना सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी के बराबर हो, तो देखिए कौन बराबर हुआ, ए बी के साथ अगर यहाँ पर 0 लिया जाए तो जीरो की मान्यता नहीं होती है, क्योंकि 0, ये थोड़ा सा छोड़िए इसको, एक के देखिए, अगर एक को लिया जाए, तो एक को लिया जाए तो ये इसके बराबर है, यानी कि ए बराबर बी, तो ए की जगह ए और यह इसके बराबर है ना, और 1 2 लिया जाए तो इसके बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो 1 1 आएगा, 1 1 है जो आएगा, एक से संबंधित बने समुच्चय में केवल एक ही अवयव होगा, तो ये अवयव बना, अतः अभिष्ट समुच्चय, अतः अभिष्ट समुच्चय वह क्या होगा, एक होगा,
यह इस कंडीशन में यह सवाल कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं एकदम आसान तरीके से। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यानी कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला क्या है, सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। क्या होना चाहिए, पहला सममित केवल होना चाहिए और न ही स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट क्वेश्चंस में आप मानिए कि माना इक्वल टू 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए एंड 7। तो जो कि सममित है, हमको अपने को सममित चेक नहीं करना भाई, वो तो सममित है, 5 6 लीजिए, 6 5 ले लीजिए, तो इसके साथ सममित बनाएगा। तो अपने को क्या चेक करना है, स्वतुल्य सममित हो। क्या कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक हो। तो आइए पहले एक एक करके हम लोग अपन चेक करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य, खुद के साथ एलिमेंट जो बनाए वही जो है स्वतुल्य होता है। यानी कि आप इस तरीके से, अभी स्वतुल्य नहीं, जो आर का फंक्शन आप मान लीजिए कुछ भी इसी फंक्शन से, तो यह बनेगा 5 6 ले लीजिए और क्या ले लीजिए 6 5, क्योंकि हमको सममित बनाना, सममित रहना, बाकी ना तो स्वतुल्य रहे और न ही संक्रामक रहे। तो आप इस कंडीशन को देखिए, यहाँ से ये रहा अपना स्वतुल्य के लिए। आप देखिए यहाँ से स्वतुल्य में हमको स्वतुल्य नहीं चाहिए बल्कि सममित ही चाहिए, ना तो संक्रामक। तो स्वतुल्य में आप जो है 5 6 के साथ संबंध बनाइए। भाई स्वतुल्य में क्या होता है कि खुद के साथ जब संबंध बनाएगा तो स्वतुल्य संबंध होगा। तो देखिए यह इसके साथ संबंध नहीं बनाना, क्योंकि एक जैसे नहीं है। तो जब एक जैसे नहीं है तो यह संबंध इससे नहीं बनाएगा। अतः आर क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है इस कंडीशन में। और जो सेकंड अपना है सममित, आइए सममित भी चेक कर लेते हैं यहाँ से कि सममित के लिए, सममित में क्या होगा कि आप 5 6 है यहाँ पर, तो 5 6 के साथ अगर संबंध बनाता है, यहाँ बना रहा है यहाँ पर 5 6 के साथ, तो जो कि 6 5 भी संबंध बनाएगा तभी तो वह सममित होगा। तो इसके साथ संबंध बनाया, अतः आर क्या है, सममित है, सममित है, ये सममित बना। और जबकि आर स्वतुल्य नहीं है, सममित है। और तीसरा अपने को क्या चेक करना है, संक्रामक, संक्रामक चेक करना है, जो कि संक्रामक भी नर है। तो संक्रामक भी नर है, यानी कि क्या करना है अपने को, आप ले लीजिए 5 6 के साथ संबंध बनाता है, अगर 5 6 के साथ अगर संबंध बनाता है तो 6 जो है यहाँ पर 5 के साथ संबंध बना रहा है सपोज कीजिए, और इसके साथ संबंध बनाएगा, जो कि असतुल्य हो जाएगा, क्योंकि खुद के साथ अगर संबंध हो तो असतुल्य संबंध हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर 5 के साथ संबंध बनाएगा, यह संभव नहीं, यानी कि यह इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, अतः नहीं संबंध रखता है, यहाँ पर नहीं रखता है। तो अतः आर क्या हुआ, आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो ये रहा अपना कंडीशन जो अपने को फर्स्ट में चेक करना था, सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। इसलिए आर न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है, और केवल जो है सममित है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं इस तरीके से। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। इसमें क्या होना चाहिए, केवल संक्रामक ही होना चाहिए और न ही स्वतुल्य हो और न ही सममित हो, केवल संक्रामक ही रहे, केवल क्या रहे, संक्रामक ही रहे, परंतु न तो स्वतुल्य और न ही सममित हो। तो आइए अपन मानते हैं कि माना एक संबंध जो वास्तविक संख्याओं आर के लिए, आप इस तरीके से मान सकते हैं हल करके, माना एक संबंध जो वास्तविक संख्याओं आर के लिए जो संबंध बनाता है, आर के लिए जो आर संबंध बनाता है ए बी एंड ए इज लेस देन बी, ए जो है बड़ा हो, ए छोटा हो बी से, तो इस तरीके जो संबंध बनाता है। आप आइए यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए अपन चेक करते हैं कि आप, यानी कि खुद के साथ संबंध, क्या कह रहा है, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही सममित। तो खुद के साथ अगर संबंध बना रहा है यहाँ पर, तो देखिए
ए, भाई ए भी ए के मतलब इसके बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पर ए जो है इसकी यह बड़ा है यह छोटा है, तो यानी कि यह बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। और जो सेकंड अपने को चेक करना है सममित। सममित में क्या होगा, देखिए इस तरीके से माना आप कुछ भी फंक्शन मान लीजिए कि माना ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि ए बी के साथ संबंध बनाता है, जबकि ए यानी कि हमको क्या चेक करना है, ए इज लेस देन बी, तो ए छोटा होगा बी से, ये सत्य है, ये जो है सत्य है, पर बी भी ए के साथ संबंध बनाएगा ना, तो यह इसके साथ संबंध बनाएगा, तो यहाँ पर बी रखेंगे तो यह यानी कि यह बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर यह छोटा है जबकि, तब यह सत्य नहीं है, अर्थात यह जो है क्या सममित नहीं है, सममित नहीं है, यह सममित नहीं है। और अपने को थर्ड जो चेक करना है संक्रामक, जबकि संक्रामक होना चाहिए, संक्रामक, संक्रामक अपन चेक करते हैं। माना फंक्शन मान लीजिए कि ए बी, माना ए बी के साथ अगर संबंध रखता है यहाँ पर, तथा बी सी के साथ भी संबंध रखेगा, बी सी के साथ भी संबंध बनाएगा, तो ए यानी कि ए जो है बी से, ए बी बड़ा है यहाँ पर, ए छोटा है, और यहाँ पर बी छोटा है सी बड़ा है, इस कंडीशन में तो इस कंडीशन फॉलो करना चाहिए। और ए जो है सी से जब संबंध बनाएगा तो ए छोटा होगा जबकि सी बड़ा होगा, तो ये सत्य है ना, यानी कि ए सत्य है, अतः आर क्या हुआ, आर, आर क्या है यहाँ पर संक्रामक है, आर संक्रामक है, इसलिए संक्रामक, इसलिए संक्रामक है, आर संक्रामक है, और न तो आर स्वतुल्य है और न ही समित है, ये अपना जांच करना था, तो हमने अच्छे तरीके से इसको जांच कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वतुल्य तथा समित हो किंतु संक्रामक न हो। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको चेक करना है स्वतुल्य हो, स्वतुल्य तथा समित हो परंतु संक्रामक न हो, स्वतुल्य होना चाहिए, समित होना चाहिए, जबकि संक्रामक ना रहे। तो आइए बिना देरी के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा, आप ए इक्वल टू कुछ भी फंक्शन मान लीजिए 4 6 8 ये मान लीजिए, और जो संबंध आर बनाएगा, आर से आप संबंध रखिए कि आर यानी कि हमको क्या रखना है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो परंतु संक्रामक न हो। तो स्वतुल्य में खुद का खुद के साथ संबंध बनाएगा, और सम्मित में अगर 4 6 के साथ संबंध बनाता है तो 6 4 के साथ भी संबंध बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 4 4 हो जाएगा, और 6 6 हो जाएगा, और 8 8 हो जाएगा, और यानी कि स्वतुल्य के लिए हो गया। सम्मित के लिए अगर देखिए यहाँ से देखा जाए तो 4 6 क्या, और 6 4 भी होना चाहिए, यानी कि 6 8 और 8 6 भी होना चाहिए, तो इसके साथ। तो आइए अपन चेक करते हैं बिना देरी के स्वतुल्य, स्वतुल्य हो, सम्मित हो परंतु संक्रामक न। तो स्वतुल्य में, तो देखिए स्वतुल्य में देखिए 4 4 6 6 8 8 यानी कि 4 4 यह संबंध बना रहा है, 6 6 भी संबंध बना रहा है, यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध बना रहा है, 8 8 भी संबंध बना रहा है। तो इस तरीके से यानी कि खुद का खुद के साथ अगर संबंध बनाए तो यह संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य। आर इसलिए क्या है, स्वतुल्य है। और सेकंड अपने को चेक करना है सममित। देखिए इस तरीके से सममित में क्या होगा, यहाँ पर ले लीजिए 4 6 के साथ संबंध बनाता है, तो तथा 6 4 के साथ भी अगर संबंध बनाए तो वह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। या और देखा जाए यहाँ पर तो यह यानी कि 6 8 के साथ और 8 6 के साथ भी संबंध बना रहा है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और यानी कि एक दूसरे के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो आर क्या है, सम्मित है, आर सम्मित है। और अपने को थर्ड चेक करना है संक्रामक, जबकि संक्रामक नहीं होना चाहिए। संक्रामक में अपने को क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया था, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो संक्रामक ना रहे ऐसा क्वेश्चन आपको करना होगा। यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पर अगर 4 6 के साथ संबंध बनाता है यहाँ पर इस तरीके से, तो तथा 6 8 के साथ, यहाँ पर अगर 4 6 के साथ संबंध बनाता है तो 6 8 के साथ भी संबंध बनाएगा, सपोज कीजिए कि बनाना है। तो लेकिन
यह इसके साथ अगर संबंध बना रहा है या इसके साथ संबंध, तो इसका कोई चांस ही नहीं बनता इसके साथ संबंध बनाने के लिए। इसका इसके साथ चांस ही नहीं बनता है संबंध बनाने के लिए। आता है या इससे संबंधित नहीं है या इसका संबंध नहीं बनाएगा। आता है आर क्या है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये कंडीशन आपने रहा और आपने सिद्ध कर दिया कि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक नहीं है। इसलिए आप लिख सकते हैं आर स्वतुल्य है, सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं। आप नीचे इस कंडीशन में लिख सकते हैं। और अब आइए क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो अपने को चेक करना है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में तो वास्तविक संख्याओं की समुच्चय, आप कुछ भी मान सकते हैं कि, यानी कि तो दिया गया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर से प्रकार से परिभाषित है कि आर ए बी। जैसे आप मान सकते हैं इस तरीके से कि, देखिए इस तरीके से कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर में आर इस प्रकार परिभाषित करते हैं, प्रकार परिभाषित करते हैं कि आर की जो आर इसके साथ संबंध बनाए ए बी, आपको खुद से लिखना है, और ए क्यूब इज ग्रेटर देन बी क्यूब इस कंडीशन में। तो आइए अपन चेक करते हैं इसी से स्वतुल्य। स्वतुल्य में खुद का खुद के साथ संबंध बनाए, ऐसा संबंध तो स्वतुल्य संबंध कराता है। तो या इसके साथ अगर संबंध, सॉरी या इसके साथ अगर संबंध बना रहा है, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर ए का क्यूब करेंगे ए और इज ग्रेटर देन ए क्यूब, तो क्या यह बड़ा है, यानी कि यह एक दूसरे से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या इसके साथ है, आप इसके साथ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये बराबर भी हो तो यह बराबर है, तो ये क्या है, सत्य है। अतः आर क्या, अपने को क्या चेक करना था, स्वतुल्य से संक्रामक हो, तो स्वतुल्य है, आर है स्वतुल्य है। और क्या चेक करना है, संक्रामक, संक्रामक भी हो परंतु सम्मित नहीं हो। तो सम्मित पहले चेक कर लेते हैं। सम्मित यानी कि क्या हो, स्वतुल्य है, तो आर क्या है, स्वतुल्य। और सम्मित चेक करते हैं कि माना, आप मान सकते हैं ए बी, माना ए अगर बी के साथ संबंध रखता है तो बी, यानी कि हम जब चेक करेंगे तो ए क्यूब होगा एंड लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। क्या इसकी यह बराबर है, यह बराबर, यह बराबर है, तो यह सत्य नहीं है। यानी कि या आप सपोज करिए कि इसके बराबर भी हो सकता है, यानी कि जो दिया गया तो बराबर है, और बी ए के साथ भी बराबर होगा, तो इस कंडीशन में यह बराबर, यहीं पर आप देख लीजिए कि इसके बराबर नहीं लगता है। अतः आर क्या है, आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। और अपने को जो थर्ड चेक करना है, संक्रामक। तो देखिए इस तरीके से संक्रामक में क्या होगा कि आप मान लीजिए कि माना ए बी, अगर ए बी के साथ संबंध बनाता है तो बी को सी के साथ भी संबंध बनाना पड़ेगा, और बना रहा है अगर, तो यहाँ पर देखिए मान रखते इसका ए क्यूब एंड ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब होगा, और यहाँ पर भी बी क्यूब एंड ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब इस कंडीशन में। तो यहाँ पर ए सी के साथ जब संबंध बनाएगा तो इसका भी ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब, तो यह देखिए इसके बराबर, यानी कि ये इससे बड़ा है, बड़ा भी और बराबर भी। अतः आर क्या है, आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। इस तरीके से हमको पता चला कि आर स्वतुल्य है और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। तो आप इस कंडीशन को ऐसे पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से आप लिख सकती हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। क्या हो, सममित तथा संक्रामक हो और फर्स्ट वाला यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध ना बनाए, ऐसा संबंध स्वतुल्य न हो। तो आइए चेक करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5।
ये इस तरीके से। तो देखिए माना आप फंक्शन मान लीजिए कि माना ए इक्वल टू आप मान लीजिए 5 6 ये, और परिभाषित कीजिए कि आर संबंध है या इसके साथ कुछ संबंध बनाइए, यानी कि क्या हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो सममित के लिए आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि 5 6 के साथ संबंध बनाए, 6 5 के साथ संबंध बनाए, और एक ले लीजिए आप 5 5 इस कंडीशन में। तो स्वतुल्य के लिए अपन जांच करते हैं इस तरीके से, स्वतुल्य एक 6 6 के साथ संबंध अगर बनाता है, जबकि इस कंडीशन में आर संबंध में तो है नहीं, तो यानी कि इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, और आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। और अपने को सममित चेक करना है, सममित। तो सममित है, सममित है यही तो चेक करना है। सममित संक्रामक है किंतु स्वतुल्य है। तो सममित के लिए देखिए आप कि मान लीजिए अगर 5 6 के साथ संबंध रखता है, इसी क्वेश्चन से, या इसके साथ संबंध रखता है, तो 6 भी 5 के साथ संबंध रखेगा ना, या इसके साथ संबंध रखेगा। अतः आर क्या है, सम्मित है। इस तरीके से आर सम्मित हुआ। और अपने को थर्ड क्या चेक करना है, संक्रामक। देखिए इस तरीके से कि संक्रामक, संक्रामक में आप ले लीजिए कि अगर 5 6 की, इसी से ले लीजिए कि 5 अगर 6 के साथ संबंध बनाता है, तो इस तरीके से 6 5 के साथ भी संबंध बनाएगा, ये बनाएगा ना। यानी कि 5 6 के साथ संबंध बनाता है तो 6 5 के साथ संबंध बनाएगा। और जो थर्ड दिया है 5 5 के साथ संबंध, तो यह इसके साथ संबंध बनाएगा, यह 5 5 के साथ संबंध बनाएगा। अतः आर क्या है, अतः आर संक्रामक है इस कंडीशन में। तो इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि आर सम्मित है तथा संक्रामक है, परंतु स्वतुल्य नहीं है। ये रहा, यानी कि क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 के 5th 5 जो पार्ट 5 दिए थे। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इस तरीके से। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर इक्वल टू पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो जैसे देखिए ये अपना कोई एक मूल बिंदु, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ये अपने पास, ये, और ये अपना मूल बिंदु है O, यानी कि O है और 0 0। तो आप यहाँ से ये x है और ये y है, तो आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, ये क्या हो गया आपका P हो गया। और यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए आप, यह क्या हो गया Q हो गया। तो देखिए जो आपका संबंध बनाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया रिलेशन R इक्वल टू, या क्या दिया है P एंड Q, मूल बिंदु से P की दूरी तथा मूल बिंदु से Q की दूरी क्या है, समान है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि मूल बिंदु से P की दूरी तथा मूल बिंदु से Q की दूरी क्या है, सब समान, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है। तो इस तरीके से देखिए जब दूरी समान इसको ऐसे मिलाया जाएगा तो यह वृत्त के रूप में आएगा ना। तो यानी कि आप लिखेंगे सच दैट कि मूल बिंदु से P की दूरी तथा मूल बिंदु से Q की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी समान है, या बराबर है। तो स्वतुल्य के लिए देखिए आप कि अगर कोई भी संबंध बनाता है पी पी, यानी कि P के साथ और Q के साथ दोनों की दूरी समान है, तो स्वतुल्य में देखा जाए, अगर स्वतुल्य में देखा जाए तो पी के साथ संबंध बनाएगा या इसके साथ संबंध बनाएगा। क्योंकि भाई जब देखिए मूल बिंदु से P की दूरी भी समान है और मूल बिंदु से Q की दूरी समान है, तो यहाँ से यह भी दूरी समान होगा, यहाँ से यह भी दूरी समान होगा। अतः R क्या है, स्वतुल्य है, R
स्वतुल्य है, क्योंकि दूरी समान होने के कारण से यह दूरी क्या हो, समतुल्य स्वतुल्य होगा। और सेकंड अपने को चेक करना है सममित। सममित के लिए देखिए, अगर पी क्यू माना संबंध है, पी अगर क्यू के साथ संबंध रखता है तो क्यू भी क्या होगा, पी के साथ संबंध, यानी कि पी से लेकर क्यू, यानी कि मूल बिंदु से पी की दूरी भी समान है, जबकि मूल बिंदु से क्यू की भी दूरी समान है, तो यह इसके साथ संबंधित संबंध रखेगा। और यहाँ पर भी क्यू, मूल बिंदु से क्यू की दूरी समान है, जबकि मूल बिंदु से पी की दूरी भी समान है, तो यह भी इसके साथ संबंध रखाएगा। अतः यह जब संबंध हुआ, अतः आर सममित है, आर सममित है इस कंडीशन में। और थर्ड अपने को देखिए क्या देखना है, संक्रामक। संक्रामक देखना है तो यह देखिए, यानी कि इसी से पी क्यू के साथ संबंध रखता है, पी क्यू के साथ संबंध रखा है। और क्यू भी क्या, या आप कुछ भी यस मान लीजिए, क्यू यस के साथ भी संबंध रखा है, कुछ भी आप यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए, यस के साथ यस ही मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो जबकि यह इसके साथ, यानी कि यहाँ से लेकर मूल बिंदु से पी की दूरी भी समान है, जबकि क्यू से लेकर मूल बिंदु से क्यू से लेकर की दूरी भी समान है। और सेकंड में जो मूल बिंदु से क्यू की दूरी भी समान होगी, मूल बिंदु से यस तक की दूरी भी क्या होगी, समान। आप यहाँ पर यस रख लीजिए, इस तरीके से समान होगी, या यहाँ रख लीजिए तो समान होगी। तो अर्थात पी एस से भी मूल बिंदु की दूरी समान ही होगी, और यह इसके साथ संबंध बनाएगा। अतः आर क्या है, संक्रामक है, इसलिए आर क्या है अपना, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव है। और जब तीनों कंडीशन में फॉलो करता है तो इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है, इस तरीके से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देंगे, यानी कि 12 को लेकर के आएंगे एकदम अच्छे तरीके से। तब तक इस क्वेश्चन को पूरी अच्छे तरीके से रिविजन करती है। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।